कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं किसी भी सिंपल कंपाउंड का। तो फॉर्मूला लिखते हुए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जिन भी एलिमेंट्स का हमें बनाना है जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका हमें फॉर्मूला बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले हम इनका सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, क्लोराइड इसका सिंबल हो गया Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी इसके नीचे 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी इसके नीचे ये भी 1 है, और दोनों की वैलेंसी इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में लिखा जाएगा 1 ऐसे, और क्लोरीन इसकी वैलेंसी ये जो 1 है इधर कैसे, तो HCl। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल लिख सकते हो HCl। ये बन गया फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट देखो, अगर हमें लिखना है हाइड्रोजन और सल्फाइड के रिस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन का सिंबल आ गया H, सल्फाइड का आ गया S। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो है 1, सल्फर की है 2। तो हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में ये वाली सल्फर की वैलेंसी 2, और सल्फर के साथ में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 को दिखाना नहीं होता, सिंपल हो गया H2S। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और Cl, ये हो गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो कार्बन के साथ में हम मेंशन करेंगे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विच इज 1, C1, और क्लोरीन के साथ मेंशन करेंगे वैलेंसी ऑफ कार्बन विच इज 4, तो CCl4। 1 को तो लिखना जरूरी है नहीं। ऐसे ही आप मैग्नीशियम और क्लोरीन का बना सकते हैं Mg और Cl। Mg के जो चार्ज होता है वो हो गया 2 पॉजिटिव, या आप वैलेंसी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लोरीन की वैलेंसी या इस पर अगर चार्ज होगा तो वो होगा -1, Mg और उसके साथ में लिखेंगे 1, प्लस माइनस आपको इसमें दिखाना नहीं होता, Cl और उसके साथ में लिखेंगे 2, तो MgCl2 फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखो, अगर हमें लिखना है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो एल्यूमिनियम इसकी वैलेंसी 3, चार्ज में बोले तो 3 प्लस, वैलेंसी बोले तो 3। ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी 2, चार्ज बोले तो -2। तो एल्यूमिनियम इसके साथ में 2, एल्यूमिनियम के साथ में वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 3। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, CaO। जिनकी भी वैलेंसी सेम होती है उनका आपको सिंपल ऐसे वाला मिलेगा सिंबल देखने को। सोडियम नाइट्रेट, तो पहले ये पता होना चाहिए नाइट्रेट बोलते किसको है, पहले टेबल में हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आप वहां से इसको लर्न करके रखना। सोडियम इसकी वैलेंसी +1, नाइट्रेट वैलेंसी -1। कैसे, क्योंकि इस पे चार्ज जो था वो -1 था, तो इनका बन गया Na1NO3 होल 1, क्योंकि 1 है तो हटा दो, तो NaNO3। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca का चार्ज कितना 2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव का चार्ज मतलब -1, Ca इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1, OH इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो CaOH होल ट्वाइस। जब भी ये नंबर ज्यादा जाएगा, अगर देखो यहाँ पे OH ना होकर के हमारे पास सिंपल O होता, ऑक्सीजन होता, तो हम क्या करते हैं कि ये ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप सिंपल CaO लिख सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे कौन है, OH है, 2 या 2 से ज्यादा एटम है, तो आप CaOH होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, सोडियम कार्बोनेट, तो Na और उसके साथ में CO3, मोर देन 1 एटम, तो CO3, और Na की जो वैलेंसी होती है वो आपकी +1, मतलब चार्ज +1। कार्बोनेट ये भी टेबल में था पिछले वाली, तो -2 चार्ज, तो आप लिखेंगे Na के साथ में 2 मल्टीप्लाई करके, और CO3 के साथ 1 आएगा, तो पूरा CO3 और उस पर 1 ऐसे। तो ये ब्रैकेट लगानी जरूरी है, क्योंकि अब इसके यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में सिंपल 1 है, इस वजह से हम लिख सकते हैं Na2 और सिंपली CO3। तो 1 वाली चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 1 वाली चीजों में ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है,
बाकी तो आपका चलेगा। ऐसे NH4 इसका 1, SO4 2 नेगेटिव होता है, -2 चार्ज, NH4। अब NH4 के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 और यहाँ पे 4 भी है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2, बचा ये SO4, SO4, ये 4 ये वाला है, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, 1 को दिखाना नहीं होता, छोड़ दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, molecular mass and mole concept. This concept can be extended to calculate molecular masses. The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all atoms in a molecule of substances. It is therefore the relative mass of molecule expressed in atomic mass unit U. किसी भी सब्सटेंस का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जितने भी एटम्स उनमें हैं उनका अपना अपना एटॉमिक मास होगा, उनके सभी एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए तो आपका निकल आएगा मॉलिक्यूलर मास। कैसे? एग्जांपल से देखो, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर के लिए हमें करना है तो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है एटॉमिक मास, 1 यूनिट। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 16 यूनिट। तो आप क्या करेंगे, H कितने हैं भाई, H2O, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो 2 इंटू 1 इज 2, 16 इंटू 1 इज 16, 16 प्लस 2 इज 18। तो टोटल H2O मॉलिक्यूल है तो इसका हो गया मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो उसका हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसका डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या है। अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करते हैं, अगर आप एक एटम की बात कर रहे हैं तो हम एटॉमिक मास की बात, कहने का तरीका है, चीज दोनों में सेम है। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला यूनिट मास। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ये भी सेम है फॉर्मूला यूनिट कि जो भी उसका फॉर्मूला आ रहा है तो फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सभी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके सबका सम कर दीजिए। ये सेम मैनर में किया जाएगा जैसे अभी आपने मॉलिक्यूलर मास के लिए किया था। तो देखो, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट इज NaCl। तो Na का वो कितना होता है एटॉमिक मास, 23। Na है कितने, 1, तो 1 इंटू 23 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, एक ही क्लोरीन है तो 1 इंटू 35.5, दोनों को ऐड कर दोगे तो 58.5 यूनिट, ठीक है। ऐसे अगर आप CaCl2 का करो तो बेटा देखो, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, प्लस क्लोरीन है कितने CaCl2, तो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई में क्लोरीन, एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो आप करेंगे 40 प्लस 2 इंटू 35.5, 71, दिस इज इक्वल्स टू 111 यूनिट। ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कम्स मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट क्या कहता है, टेक एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। एक रिएक्शन हो रही है जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से और क्या बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen और बनता क्या है 2 molecule of water। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 molecules of hydrogen combined with जुड़ रहे हैं 1 molecule of oxygen से, क्योंकि O2 अपने आप में मॉलिक्यूल है ना, एक से ज्यादा एटम, एक से ज्यादा एटम इज मॉलिक्यूल, तो ये 1 O2 यानी 1 मॉलिक्यूल, 2 H2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं H2O, और H2O के कितने मॉलिक्यूल्स 2, यानी अब इसके अंदर हम कहेंगे 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 4 यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन टोटल कितने हुए 4। अगर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 4, इसीलिए बोला 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल combine with 32 unit of oxygen molecule to form 36 units of water molecule। 32 unit of oxygen ऐसा कैसे आया, देखो एक जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास कितना आता है 16,
तो फिर जो O2 लिख रहे हैं यानी 2 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन, इसका कितना होगा 2 into 16 which is 32 यूनिट्स। तो वही तो लिखा 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। अब वाटर को कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का निकालते हैं पहले, 1H2O, इसमें कितना है 2 इंटू में हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 1 इंटू एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये बना 2 प्लस 16 विच इज 18। तो एक H2O का हुआ 18 और यहाँ कितने इन्वॉल्व है 2, तो 2 इंटू 18 कितना हो गया 36। यहाँ क्या मेंशन किया है 36। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि quantity of substance can be characterized by its mass or the number of molecules। कितनी क्वांटिटी किसकी यूज हुई है ये आप किसी सब्सटेंस के मास से या किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल सकते हो। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होती है जैसे ऊपर लिखी हुई थी H2 plus O2 changes to twice H2, तो इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गया। ठीक है, therefore it is more convenient to refer to the quantity of substance in term of number of its molecular atom rather than their masses। तो इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में डील करें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से मैं साफ देख सकती हूँ कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, नंबर हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मास के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो, सो 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, ये लिखा है यहाँ पे 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, स्पीशीज में आपके एटम मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल सब आ जाता है। 1 mole is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grain। 1 mole का मतलब है कि आपने जो भी सब्सटेंस लिया है उसका उतना मास लिया है जितना उसका एटॉमिक मास या उसका मॉलिक्यूलर मास रहा होगा। यानी कि अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ आर्गन या हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, तो हमें अगर 1 मोल ऑफ हीलियम दे रहा है तो इसका हमें पता है इसका एटॉमिक मास होगा 4, तो यानी इसका जो मास हमने लिया है, जितनी हीलियम हम दुकान से खरीद के लाए हैं वो भी है 4 ग्राम। ये 1 मोल का ये मतलब है कि इस सब्सटेंस का मोलर मास 4 है, तो यानी आप 4 ग्राम ऑफ हीलियम खरीद करके लेके आए हैं। ऐसी अगर हम बात करें किसी भी और सब्सटेंस में, मान लो ए कोई भी सब्सटेंस है और इसका मास होता है, एटॉमिक मास है इसका 14, मान लिया कि इसका एटॉमिक मास 14 है। ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल आपने लिया है तो उसका मतलब कि इसका जो अमाउंट आप बाहर से खरीद के लाए हैं वो भी 14 ग्राम है। नेक्स्ट देखो, the number of particle present in 1 mole of any substance is fixed with the value of इतना। जैसे देखो 1 डजन की अगर हम बात करें तो 1 डजन में 12 चीजें आती हैं। अगर आपको बोले 1 डजन बनाना लाने हैं तो आप 12 बनाना ले आओगे। 1 डजन पेन लेके आने हैं या 1 डजन पेंसिल लेके आनी है तो आप 12 पेंसिल खरीद के ले आओगे। उसी तरीके से अगर 1 मोल लाना है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेकर के आना है, तो उसका मतलब है कि आप इतनी चीजें लेकर के आएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एक एक्सपेरिमेंटली निकाला गया नंबर है। इस नंबर को हम कहते हैं अवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर अवोगैड्रो नंबर। लिखा कैसे जाता है, नंबर है इसीलिए n, और क्योंकि ये निकाला किसने था, अवोगैड्रो ने। ठीक है, तो उन्होंने अपना यहाँ पे एक ये a लगा दिया, या फिर आप यहाँ पे ये 0 भी लगा सकते हो, n नॉट के नाम से बेस पे लिख सकते हो। ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से कोई भी। ठीक है, उनके नाम को ऑनर देने के लिए हमने ये यहाँ पे लगा दिया था। अब देखो, मास ऑफ
1 mole of a substance is equal to its relative atomic mass या फिर molecular mass in grams. Atomic mass of element gives us the mass of one atom of that element in the atomic mass unit. To get the mass of 1 mole of atom of the element, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the units of U to gram. आप सेम वैल्यूज लेंगे जो एटॉमिक मास की पहले ले रहे थे, बस आप U को ग्राम में चेंज कर देना. जैसे कि एग्जांपल से देखो इसको. फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हम इसको 1U लिख रहे थे अभी तक, तो ग्राम एटॉमिक मास जब लिखना है तो इस U को हटा करके बस इसकी जगह पे G लिख देना, तो ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास. अगर G नहीं लिखोगे 1U लिखोगे तो वो एटॉमिक मास है, U हटा करके G लिख दोगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास है. ठीक है. 1U hydrogen has only one atom of hydrogen. 1 gram hydrogen has 1 mole atoms, that is इतना atoms of hydrogen. तो ये नंबर में इनमें थोड़ा चेंज आ जाता है. अगर हम बात कर रहे हैं 1U हाइड्रोजन की, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही एटम ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किया जा रहा है, जबकि अगर हम लिख रहे हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन तो इसका मतलब है 1 मोल एटम्स. 1 मोल में कितने एटम्स आते थे? इतने, यानी इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किए जा रहे हैं. तो कहीं अगर एटॉमिक मास लिखा है तो समझ जाना यूनिट U मिलेगी और वो एक एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा होगा. वहीं अगर हम बात कर रहे हैं एक एटम के रिस्पेक्ट में, या जितना उसका मास होगा उतने एटम्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा होगा. और वहीं अगर हम बात करें अवोगेड्रो नंबर की या ग्राम के अंदर, तो फिर वो हमेशा इतने एटम्स की बात करेगा. ठीक है. 16U ऑक्सीजन, तो इसके अंदर सिर्फ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात है. 16 ग्राम ऑक्सीजन यानी इतने पार्टिकल्स की बात है. तो हमने यहाँ से बोल लिया कि 1 मोल का मतलब है 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इतना नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 मोल इज इक्वल्स टू रिलेटिव मास इन ग्राम्स. अब लैटिन, ये जो वर्ड है मोल्स, ये कैसा है? एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है, और लैटिन वर्ड मोल्स जो है उसका मतलब होता है हीप या फिर पाइल, मतलब पूरा का पूरा कलेक्शन. और 1 मोल में हम इतने सारे एटम पढ़ रहे हैं, देखो 10 to the power 23, तो ये अपने आप में कलेक्शन तो है ही, पूरा मतलब बहुत बड़ा है अमाउंट उसका. ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएंगी. देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे दिया है और आपसे कह रहा है इसके मोल्स निकाल दो. देखो ये जो दिया गया है 52 ग्राम, ये तो आप कितना भी खरीद के ला सकते हो. 52 दे, 58 दे, 42 दे, 38 दे, कितना भी दे, उसको आप बोलेंगे गिवन मास. क्या बोलेंगे? गिवन मास. तो हीलियम का गिवन मास कितना है? 52 ग्राम. हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 ग्राम. या मोलर मास लिखा गया है, ये कितना होता है? 4 ग्राम. और हमें निकालने हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स, कि इसके मोल्स कितने. तो मोल्स निकालने का ये फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास. गिवन मास कितना है? 52 और मोलर मास कितना है? 4. तो डिवाइड कर दो, 13 आ जाएगा. तो इसमें मोल्स कितने हैं? 13. फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व. सेकंड पार्ट देखो, इतना नंबर ऑफ हीलियम एटम, इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है मोल्स कितने. नंबर की टर्म्स में मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगेड्रो नंबर. अवोगेड्रो नंबर फिक्स है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कितने गिवन है? ये वाले 12.044 इंटू 10 to the power 23. तो ऊपर लिखेंगे गिवन नंबर जो भी हमें गिवन है 12.044 इंटू 10 to the power 23. अवोगेड्रो नंबर फिक्स होता है विच इज 6.022 इंटू 10 to the power 23. इससे ये कैंसिल, बेसिक से कैलकुलेशन है. तो ये n की वैल्यू, मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई? मोल्स आर 2. मोल्स को शॉर्ट फॉर्म में हम n में लिखते हैं, हमेशा स्मॉल n लिखते हैं. ठीक है. जैसे टेम्परेचर के लिए हमेशा कैपिटल T लेते हैं, टाइम के लिए हमेशा स्मॉल t लेते हैं, वैसे ही मोल्स के लिए हमेशा स्मॉल n लेते हैं. थर्ड एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. इनका मास आपको निकालना है. 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस. अब आपको मोल्स दे दिए हैं और इसका मास कैलकुलेट करना है. सेम फॉर्मूला लगा दो, जो चीजें मिली हुई हैं उनको रख दो. हमने अभी लिखा था मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास. 0.5 मोल, यानी मोल तो हमें गिवन है 0.5
इज इक्वल्स टू गिवन मास, ये हम निकालेंगे कि कितना गिवन है, और N2 की बात कर रहा है तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम, N2 का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 28 ग्राम, तो यहाँ कर दो 28। अब आपको पता ही है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल्स टू गिवन मास, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 ग्राम। सेम मेथड से, क्योंकि यहाँ पे देखो मोल दे दिए हैं तो इसको भी निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ N2 था, यहाँ N है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो पहले वाले में हमने 28 लिया था, अब हम ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस 2 को रहने दो, सिंपल N की बात हो रही है तो 14 लेके कर लो, तो 7 ग्राम आंसर आ जाएगा। इसमें देखो इतना नंबर ऑफ N एटम्स, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं और इनसे आपने निकालने हैं मोल्स कितने होंगे। तो देखो ये भी आसान है, इसमें आप लिखेंगे N इज इक्वल्स टू गिवन नंबर जितना भी हो अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। क्या मोल्स आपको दिए हैं? नहीं, मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, हमें दिया है इतना नंबर ऑफ N एटम्स, तो ये नंबर यहाँ पुट कर दो N की प्लेस पे। Na की वैल्यू तो अपने को पता ही है, फिक्स होती है, वो आ जाएगा, वहां से आपके पास मोल्स आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स N अपॉन अवोगाड्रो नंबर N0 किया, यहाँ से आपके पास N मोल्स की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास मोल्स की वैल्यू है तो अगेन वही फॉर्मूला N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। N की वैल्यू आपके पास है, बात किसकी हो रही है नाइट्रोजन एटम की, इसका मोलर मास कितना आएगा एटॉमिक मास 14 ग्राम, यानी यहाँ क्या पुट करेंगे 14, यहाँ जो भी आया N की प्लेस पे उतना मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल्स टू गिवन मास। इसको ऐसे कर लेंगे। फोर्थ, अब ये दे रखा आपको इतना नंबर ऑफ N2, यहाँ पे भी सेम नंबर दे रखा है जैसे ऊपर वाला किया डिट्टो वैसे ही इसको करना है। 35 कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। पहले दिया 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, नंबर फ्रॉम मास, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच, द नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है ना, 46 ग्राम दिया हुआ है। तो देखो ये फॉर्मूला हमेशा चिपका लो अपने दिमाग में, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू N अपॉन N0, ये फॉर्मूला है। अब ये इस टाइम पे फर्स्ट वाले के लिए हमें 46 गिवन है, इसकी वैल्यू 46 अपॉन किसके बारे में बात हो रही है सोडियम, एटॉमिक मास कितना है 23 इज इक्वल टू निकालना क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी N की वैल्यू हमें निकालनी है, और N0 जो है वो तो हमें पता ही होता है। तो अगर आप N0 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपकी इस N को हटा सकते हैं फिलहाल के लिए, इसका काम नहीं है, ठीक है। तो N0 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, वहां से N की वैल्यू आ जाएगी, या मल्टीप्लाई कितना करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, गिवन मास कितना 8 ग्राम, O2 की बात है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 32 इज इक्वल्स टू, अगेन नंबर निकालना है N अपॉन N0 की वैल्यू यही 22 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा। थर्ड 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मोल्स दे रखे हैं, मोल्स से नंबर निकालने हैं, ये बहुत इजी है। N इज इक्वल्स टू N अपॉन N0, N0 की वैल्यू फिक्स, N अपॉन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट, और N की वैल्यू कितनी है 0.1 मोल्स, ये आपको दे रखा है 0.1, तो आप कैपिटल N की वैल्यू निकाल लोगे ना 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। बस ये होते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।